हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि राजा रानी का एपिसोड 9 का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि रानी को जो है ज़ावियर के वालिद ने जो है एक बहुत बड़ी ऑफ़र की और उन्हें ये भी कहा कि तुम जो है मेरे बेटे का ख्याल रखो जब तक कि उसकी बीमारी ठीक नहीं हो जाती। डॉक्टर ने भी मुझे यही सजेस्ट किया है कि तुम्हारे साथ रहने से इसमें बहुत सी तब्दीलियाँ आई है। यहाँ पर वो रानी को इतना बड़ा जो है अमाउंट का एक चेक लिख के देते हैं और वो ये भी कहते हैं कि अगर तुम दिल से रजामंद हो जाओ इस जॉब को करने के लिए तो फिर ही इस जो है लिफाफे को खोल कर देखना। जब वो घर जाकर अपनी माँ को लिफाफा देती है तो उसकी माँ जो है वो खुशी से उछल पड़ती है और कहती है कि 1 लाख रुपए की सैलरी रानी फ़ौरन कर लो, मना मत करना। लेकिन यहाँ पर रानी के वालिद जो है वो ये कहते हैं कि इतनी बड़ी अमाउंट आखिर वो क्यों दे रहे हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। यहाँ रानी भी यही बात सोचती है, लेकिन बहुत सोचो विचार के बाद जब अगले दिन जब वो अपने मैकेनिक के शोरूम में जाती है तो उसके बॉस जो है वो उससे यही कहते हैं कि एहसानों का बदला उतारने के लिए अगर मुझे इससे भी ज़्यादा जो है वो काम करना पड़ता तो मैं कर लेता। रानी को इस चीज़ का एहसास होता है, वो वापस से ज़ावियर के वालिद के घर आ जाती है। यहाँ पर वो उनसे कहती है कि अमाउंट जो है तनख्वाह जो है वो मैं अपनी मर्ज़ी की लूँगी। के वालिद जो है वो इस चीज़ के लिए एग्री कर लेते हैं और वो ये भी कहती है कि एहसानों का बोझ उतारने के बाद जो खर्चा मेरी ज़रूरत के मुताबिक होगा मैं उतनी तनख्वाह आपसे लूँगी। जिस पर वो कहते हैं मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। यहाँ पर वो ज़ावियर के साथ पूरे घर में खेलती है, कूदती है, उसका ख्याल रखती है, उसको खाने पीने का जो है वो पूछती है, उसके साथ क्रिकेट भी खेलती है। यहाँ पर अम्मा भी ये सब कुछ देखकर बहुत खुश होती हैं और ज़ावियर के वालिद भी ये सब कुछ देखकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन इसकी चची सिद्रा और जुनैद जो है उससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ये लड़की कौन है जो इसकी जो है केयर टेकर बनकर इस घर में आ चुकी है। यहाँ पर जुनैद जो है वो ज़ावियर की पहली बीवी से भी राब्ते में है, वो उसे सिखाकर जो है वो ज़ावियर के वालिद के पास अपने चचा के पास भेजता है। ज़ावियर की पहली बीवी जो है वो उनके पास आने के बाद कहती है कि मैं अभी डिवोर्स नहीं लूँगी, मेरी ज़िंदगी आपके बेटे ने ख़राब कर दी, वो मेंटली तौर पर अभी इतनी अप्रोच नहीं रखता कि मुझे डिवोर्स दे सके। अभी क्यों इतनी जल्दी आपको सुसर्जी, और अभी तो मेरे बहुत सारे मुतालबात हैं। यहाँ पर वो खर्चों की एक बहुत बड़ी लिस्ट जो है वो उनके आगे रख देती है जिससे वो माहाना खर्चा भी बांधती है, अपनी ज़रूरियात, अपने घर का खर्चा, शॉपिंग वगैरह के तमाम अखराजात वो उनसे मांगने की कोशिश करती है। यहाँ पर जुनैद जो है वो जब उससे बात करता है तो उसे कहता है तुम बहुत गहरी हो गई हो, जिस पर वो कहती है कि जब पेट खाली होता है तो फिर इंसान की हाय जो है वो बहुत दूर तक जाती है और तुम जैसे मर्द जो होते हैं वो कभी भी औरत का जो है वो अच्छा नहीं सोचते। जो है वो ज़ावियर को मरवाने के लिए जो है अपने किसी दोस्त के हमरा एक गुंडे और डाकू के पास जाता है। लेकिन यहाँ पर वो जो है जिस तरीके से बात करता है जुनैद जो है वो वहाँ से वापस चला जाता है और उसकी माँ और उसके वालिद जो है वो बहुत सारा पैसा जो है वो अपने अकाउंट में जमा कर रहे हैं ताकि वो बिल्कुल ज़ावियर के वालिद को कंगला कर दे। लेकिन ज़ावियर के वालिद अपने बेटे की खुशी के लिए जो है ना सिर्फ उसे बहुत सारे गिफ्ट भी देंगे बल्कि उसकी एक बर्थडे जो है वो उसको प्लान करते हैं, जिस पर रानी जो है उसकी पहली बीवी की साड़ी पहनकर वहाँ पर आती है जिसमें उसे अपनी पहली बीवी का जो है रूप दिखाई देता है और वो उसे कहती है तुम रानी नहीं हो, तुम तो कोई और हो। यहाँ पर उसे कुछ याद आने लगता है, ज़ावियर की याददाश्त जो है वो वापस आने लगी है। जैसे कि हर वक्त हेडफोन कानों में लगा कर रखता है, लेकिन यहाँ पर माइक और म्यूज़िक की आवाज़ से जो है उसका जो है फ़ौरन से दिमाग हिट कर जाता है और वो चीखो पुकार करने लगता है। यही बात जुनैद और उसकी वालदा को खुशी देती है क्योंकि वो बिल्कुल पागलपन के दौरे की इंतहा पर पहुँच जाता है। यहाँ पर रानी और उसके जो बॉस हैं वो यही सब कुछ देखने लगते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में और क्या दिखाया जाएगा, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।